आपका पास? नहीं, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं तो दुनिया किसी विश्वास पर तो टिकी हुई है। ऐसा नहीं होता कि वह कोई इतना बड़ा अफसर और ऊपर के जो बड़े लोगों ने ये बात विश्वास दिया है और वही इस तरह विश्वासघात करेंगे तो हम तो फिर तैयार हैं, हम आंदोलन को और ज्यादा तेज कर देंगे अगर हमारे साथ विश्वासघात हुआ तो। लेकिन हमें भाई कमेटी के 5 आदमी एडीजी साहब से और आईजी साहब रेलवे, एसपी साहब और डिप्टी साहब, सबके साथ 2-3 घंटा मीटिंग चली। एफआईआर दर्ज हो जाएगी, शाम तक सवेरे कॉपी मिल जाएगी। एसआईटी गठित होगी, निष्पक्ष जांच होगी। तो सुबह सब भाई 9:30-10 बजे यहाँ पर, तो उसके बाद एफआईआर की कॉपी और फिर आगे की जो अपनी तैयारी है दाह संस्कार की और वो बैठ के सवेरे फिर 10 बजे के बाद कॉपी मिलने के बाद एसआईटी गठित होगी। उसके बाद अपन है दाह संस्कार के लिए, और आगे का पूरा भरोसा प्रशासन से भी ऊपर से भी दोनों जगह से मिला। रेलवे के आईजी साहब ने कहा है कि सम्मान के साथ हमारा कर्मचारी था। भाई है एक ईमानदार आदमी ने, जो ईमानदार 37 साल नौकरी करी, उसने श्रद्धांजलि देने के लिए सारे भाई 9:30 बजे इससे भी ज्यादा कम संख्या में यहीं पर इकट्ठा हुआ है 9:30 बजे। और प्रधान जी ने कह दिया कॉपी मिल जाएगी, कॉपी मिलने के बाद दाह संस्कार करते। सभी भाई यहाँ पर पहुंचे, सभी भाइयों का जो बाहर से भी आए सभी का हमारी सर्व जातीय अभियान काप से सभी का धन्यवाद। जो है प्रशासन के साथ बैठक चली हुई थी, क्या कुछ फैसला रहा है और किसके साथ बैठक की? भाई सबसे पहले तो तुम जो यूट्यूबर भाई हैं तारा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस दुख की घड़ी में ये 14 गांव जो दुख की घड़ी में थे उनका साथ दिया और इस बात को आपने पूरे प्रदेश में आम जन तक पहुंचाने का काम किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम पंचायत के साथी थे 5 लोग गए थे जो हमारी कमेटी में से डिप्यूट करे हमारे को, एडीजीपी जादव साहब थे, आईजी रेलवे थे, एसपी हिसार थे और डीएसपी रेलवे थे। हमारी 3-3.5 घंटे हमारी मीटिंग चली, पूरी जदोजहद हुई। पूरी जदोजहद के बाद वहाँ पर लास्ट में यही फैसला हुआ कि हमारे भाई के साथ वाकई में ज्यादती हुई है और हम जो जिनके नाम लिखे गए हैं, जो कर्मचारी और अधिकारी जो इसमें शामिल है जिनके नाम लिखे गए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देंगे। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि भाई 2 के नाम करा लो, एसपी का नाम नहीं, लेकिन हम 5 साथियों का हमारा एक ही मकसद था और पूरी 14 गाँव का भी ये फैसला था। हम 14 गाँव के फैसले से बंधे हुए थे, तो हमने कहा कि जो हमारे 14 गाँव का फैसला है कि जिनके नाम वो हमारा भाई लिख के गया है उन सब के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आप इन्वेस्टिगेशन कर लेना, हम किसी को नाजायज नहीं फंसाना चाहते। अगर उसमें कोई दोषी नहीं होगा तो इन्वेस्टिगेशन में निकल जाएगा। वो कहने लगे नहीं पहले हम इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं और बाद में एफआईआर। मैंने कहा नहीं, आज तक ही नहीं हुआ कभी भी। हमारे साथी सत्यवान ने, बलवंत सरपंच ने, सारे थे, राजेंद्र भाई, सभी ने ये कहा कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है। और जब बहस में हमारे एडीजीपी साहब को पता लग गया कि वाक्य के अंदर जो है ना इस आदमी के साथ ज्यादती हुई है, उन्होंने इस बात को माना कि भाई ये गलत हो गया और हम इस सिस्टम को जो है ना सुधारने का कोशिश करेंगे। जो एप्लीकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए दी गई थी उसी एप्लीकेशन के ऊपर 182 लगा दी, SC/ST एक्ट लगा दिया, 500 लगा दी। और एक और देखो ताजुब की बात, जो लड़का या पोस्ट ऑफिस में डिस्पैच करके आया है उस लड़के को उठा लिया गया और उसके ऊपर भी धारा लगा दी। अरे भाई लिखने वाला पे तो 1% लगा भी दो, जो चिट्ठी गिरने का है पोस्ट ऑफिस में उसके ऊपर भी धारा लगा दी। एडीजीपी साहब को हमने बताया कि इतना अत्याचार, इतना जुल्म, लोकतंत्र बचा ही नहीं है तो तानाशाही होगी सारी चीजों की। तो कुल मिलाकर के 3 घंटे की बात के बाद उन्होंने हमारे को विश्वास दिया कि भाई एफआईआर आज हम रात को लॉन्च कर देंगे। एफआईआर लॉन्च होने के बाद कॉपी दे देंगे और आप सुबह दाह संस्कार कर देना। हमारी कमेटी ने भी यही फैसला किया कि भाई आप हमें कॉपी दे दो और कॉपी देने के बाद हम दाह संस्कार कर देंगे। एसआईटी का गठन कर दिया, निष्पक्ष जांच होगी और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जो कसूरवार होगा उसको जेल में सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, ये उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है। और जहाँ तक
एडीजीपी साहब की जो एक आम जनता के अंदर उनकी जो इमेज है कि भाई ये जाधव साहब जो है ये पक्षपात कम करता है और ये जो है ना न्याय की बात करते हैं, तो हमने उनके बात पर भी विश्वास किया और हम सभी साथियों ने फैसला किया कि ठीक है भाई FIR लॉन्च करो, SIT का गठन हो गया और हम अपने भाई का कल दाह संस्कार करेंगे। किस समय डेड बॉडी वो देंगे और दाह संस्कार कब किया जाएगा? हमने कल 9:30 बजे आपके सामने यहाँ सभी साथियों को बताया, यहाँ पहुंचेंगे और हम जा करके उसके बाद जाएंगे कमेटी के सारे साथी और जा करके हम अपनी बॉडी भी लेंगे। सबके सामने यहाँ सभी साथियों को बताया, यहाँ पहुंचेंगे और हम जा करके उसके बाद जाएंगे कमेटी के सारे साथी और जा करके हम अपनी बॉडी भी लेंगे और साथ के साथ वो FIR की कॉपी भी लेंगे। सर पहले कॉपी लेने की कोई शर्त है? कॉपी मिलेगी तभी दाह संस्कार होगा? नहीं, हमारे कॉपी देने लग रहे हैं, वो आज रात को ही हो जाएगी। रात को इसमें भी कोई चीज वाले कोई आगा पास नहीं, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं तो दुनिया किसी विश्वास पर तो टिकी हुई है। ऐसा नहीं होता कि वह कोई इतना बड़ा अफसर और ऊपर के जो बड़े लोगों ने ये बात विश्वास दिया है और वही इस तरह विश्वासघात करेंगे तो हम तो फिर तैयार हैं, हम आंदोलन को और ज्यादा तेज कर देंगे अगर हमारे साथ विश्वासघात हुआ तो। लेकिन हमें लगता नहीं है ऐसा कि कोई विश्वासघात होगा। नहीं सर, ये डीलिंग हुई थी FIR की कॉपी लेने के बाद ही दाह संस्कार होगा, यही ये आपको बार बार हमने बताया ना कि कल हमारे को कॉपी दे देंगे और हम अपने भाई का दाह संस्कार कर देंगे बस। SIT कमेटी का जो गठन हुआ है उसमें कोई कौन कौन है, कुछ बताया गया? SIT की नहीं, हमने पूछा नहीं, वो निष्पक्ष जांच होगी। SIT में जिनको लोगों को लिया जाएगा, GRP के जो है उनसे अलग लोग लिए जाएंगे, उनसे अलग ऑफिसर्स की SIT बनेगी जिसमें ये GRP के इनसे जो GRP थाने वाले हैं या उनका DSP वगैरह वो नहीं होंगे। श्रीकांत यादव ADGP के आश्वासन पे आपने बात मानी है? हाँ बिल्कुल। दाह संस्कार की बात कही है आपने कहा कि सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया जाएगा, तो क्या जो उनका महकमा है उनकी तरफ से अधिकारी भी नहीं, वो देखो अगर हमारा भाई सर्विस में होता तो डिपार्टमेंट की तरफ से भी लोग आते, लेकिन अब हमारे भाई तो 31 जनवरी को रिटायर हो गया था तो उन्होंने ऐसा हमारे साथ कोई उनका वो नहीं हुआ कि भाई डिपार्टमेंट के लोग आएंगे और उसके हिसाब से दाह संस्कार किया जाएगा, ऐसी बात नहीं हुई। सर इसमें सिर्फ FIR ही है तो मुआवजे की बात भी हुई है? हमने जो आपको बता रहे हैं यही बात हुई है, FIR की बात हुई है और SIT का गठन करके और न्याय दिलाने की बात हुई है। तो श्रीकांत यादव जी के बात पर बात बनी है? हाँ, बार बार इसी बात पर। धन्यवाद।